सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक, भारत में हुआ था। वो बचपन से ही बहुत होशियार थे और पढ़ाई में हमेशा आगे रहते थे। वो कैम्ब्रिज पढ़ने इंग्लैंड गए, लेकिन भारत की आजादी की लड़ाई ने उन्हें बुलाया। 1921 में सुभाष भारत वापस आ गए, देश को अंग्रेजों से आजाद कराने के लिए। वो इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल हो गए, जो उस समय आजादी के लिए लड़ने वाली एक बड़ी पार्टी थी। सुभाष बहुत जल्दी पार्टी में एक मशहूर नेता बन गए। वो भारत की पूरी आजादी में विश्वास रखते थे और उन लोगों से सहमत नहीं थे जो अंग्रेजों के नीचे ही रहना चाहते थे। सुभाष एक बहुत अच्छे वक्ता थे, लोग उनकी बातों से बहुत प्रभावित होते थे। वो अपने भाषणों में एकता और बलिदान की बात करते थे और लोग उनकी बातों को दिल से लगा लेते थे। वो लोगों से कहते थे कि अपने मतभेद भुलाकर सब मिलकर आजादी के लिए लड़ें। सुभाष युवाओं की शक्ति में विश्वास रखते थे और चाहते थे कि उनकी ऊर्जा आजादी की लड़ाई में लगे। समय के साथ कांग्रेस के नेताओं से सुभाष के मतभेद बढ़ते गए। उन्हें लगता था कि आजादी पाने के लिए और तेज कदम उठाने की जरूरत है। इसलिए 1939 में उन्होंने कांग्रेस के अंदर ही फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया। फॉरवर्ड ब्लॉक पूरी आजादी चाहता था और अंग्रेजों के खिलाफ और सख्त कदम उठाने की बात करता था। दूसरे विश्व युद्ध के शुरू होने पर सुभाष को लगा कि भारत की आजादी का ये एक अच्छा मौका है। उनका मानना था कि ब्रिटेन के दुश्मन भारत के दोस्त हो सकते हैं। 1943 में सुभाष चंद्र बोस एक साहसिक यात्रा पर निकल पड़े। वो भारत की आजादी की लड़ाई के लिए मदद मांगने दक्षिण पूर्व एशिया गए। वहां उन्होंने युद्धबंदी भारतीय सैनिकों और वहां रहने वाले भारतीयों को फिर से संगठित किया। उनकी मदद से उन्होंने आजाद हिंद फौज बनाई। आजाद हिंद फौज आजादी की चाहत का प्रतीक बन गई। सुभाष के नेतृत्व में आजाद हिंद फौज ने दक्षिण पूर्व एशिया में अंग्रेजों के खिलाफ जापानी सेना के साथ मिलकर लड़ाई लड़ी। सुभाष का नारा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, पूरे भारत और दुनिया में गूंज उठा। उनकी बातों ने लाखों लोगों के दिलों में जोश भर दिया। भले ही आजाद हिंद फौज युद्ध में जीत नहीं पाई, लेकिन भारत की आजादी की लड़ाई पर इसका बहुत गहरा असर पड़ा। इसने दिखा दिया कि भारत आजादी के लिए कितना बेताब है। आजाद हिंद फौज ने भारत के लोगों को बहुत प्रेरित किया और दुनिया को दिखा दिया कि अब भारत गुलामी बर्दाश्त नहीं करेगा। सुभाष और आजाद हिंद फौज ने दिल्ली चलो का नारा दिया, जिसका मकसद था भारत को अंग्रेजों से आजाद कराना। इस आंदोलन ने सभी भारतीयों का दिल जीत लिया और उनकी आजादी की चाहत को दिखाया। हालांकि आजाद हिंद फौज को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन दिल्ली चलो आंदोलन ने भारत की आजादी की लड़ाई पर एक गहरी छाप छोड़ी। सुभाष चंद्र बोस की मौत आज भी एक रहस्य है। 18 अगस्त 1945 को ताइवान में एक विमान दुर्घटना में उनकी मौत हो गई, ऐसा कहा जाता है। लेकिन पक्के सबूत न होने की वजह से कई तरह की कहानियां चलती रही हैं। कुछ लोगों का मानना है कि वो बच गए थे, जबकि कुछ का मानना है कि उनकी मौत बाद में किसी और जगह हुई। उनकी मौत का रहस्य उनकी कहानी को और भी दिलचस्प बनाता है। सुभाष चंद्र बोस को भारत की आजादी के लिए उनकी अटूट प्रतिबद्धता के लिए याद किया जाता है। उनके साहस और नेतृत्व ने लाखों लोगों को प्रेरित किया। उन्हें भारत की आजादी की लड़ाई के सबसे प्रमुख नेताओं में से एक माना जाता है। उनके प्रसिद्ध नारे जय हिंद और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, आज भी भारतीयों के दिलों में गूंजते हैं। 1992 में भारत सरकार ने उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न दिया, जो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ये सम्मान देश की आजादी की लड़ाई में उनके योगदान को दर्शाता है। हालांकि उनका जीवन एक दुखद अंत के साथ खत्म हुआ, लेकिन उनकी विरासत आज भी भारतीयों को प्रेरित करती है। सुभाष चंद्र बोस की कहानी एक ऐसे व्यक्ति की ताकत